सभी को जय मसीह। मेरे जितने भी श्रोतागण हैं सभी को प्रभु आशीष दे। परमेश्वर का वचन जो चैनल है उसके माध्यम से मैं आप लोग को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। तो आप लोग कृपा करके अच्छा से सुने। आज का शीर्षक है, जो टॉपिक है वो है संसारिक रीति रिवाज से अलग रहो, बचो और बचाओ। तो इस चीज़ों को हम ध्यान देंगे थोड़ा वचन से, कि आज का जो समय है उस समय के मुताबिक जो वचन हमारे बीच में है और बहुत ही लाभदायक है हमारे बीच में। आज हमारे जीवन में वचन की कमी के कारण से भी कभी कभी हम कुछ चीज़ों को सही और गलत को फर्क नहीं कर पाते हैं, और इसमें बहुत सारा घटी कमी हमारे जीवन में आत्मिक लेवल में बहुत घटी कमी आ जाता है। तो इसके लिए हम वचन में जाएंगे। तो आज का शीर्षक जो है उस शीर्षक के हिसाब से हम कुछ वचन को देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे परमेश्वर का आदेश। परमेश्वर का आदेश को हमें समझना है, प्रभु हमसे क्या कहता है। तो हम वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्ती का 6:17 को देखेंगे। उसमें कुछ बातों को लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। ये सारे चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि ये कौन व्यक्ति हमें कह रहा है। कोई व्यक्ति हमें नहीं कह रहा है, पौलुस प्रेरित के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन ये स्वयं परमेश्वर पिता यहाँ कहता है। इसलिए प्रभु कहता है। इन सारे चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि प्रभु हमें कह रहा है कि किन चीज़ों से, जो संसार की बातें हैं उन सारी चीज़ों से हमें अलग रहना है। क्योंकि यहाँ पर एक अशुद्ध शब्द आया है और मत छुओ शब्द आया है। ये अशुद्ध शब्द है और मत छुओ, ये अशुद्ध क्या है और मत छुओ क्या है। मत छुओ का मतलब है हाथ से सिर्फ छूना नहीं, हमारा पैर को भी वहाँ लेके नहीं जाना है। क्योंकि ये वचन ऐसा बहुत सारे तरीक़ा से हमें समझाया जाता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर पिता हमें ग्रहण नहीं करता है। क्योंकि जो छूने वाला बात है और वहाँ पैर रखने वाला बात है, आज बहुत सारा संसारिक समाज जो है वहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ जाने से हमारा पैर भी जाता है, हमारा हाथ भी जाता है, वहाँ के चीज़ वस्तुओं को हम हाथ छूते हैं। ये आत्मिक बात है कि यहाँ पर हमें नहीं जाना है। क्योंकि हमारा जो आज हमारा परमेश्वर पिता हमें अलग किया है और अलग किया है, और अलग करने के कारण से ही हम अगर अब दूसरा कुरिन्ती 5:20 को देखते हैं तो वहाँ पर हमें राजदूत कहा गया है, और हम राजदूत है। और हम अगर कुरिन्ती 5:17 को अगर हम नोट करते हैं तो हम नए सृष्टि है। अगर नए सृष्टि है और राजदूत है हम, तो हम कभी भी उस जगहों में ना जाए जहाँ पर हमें ठेस पहुँचती है, हमारा आत्मिक ठेस पहुँचती है, और इससे हमारा परमेश्वर पिता का आज्ञा का उल्लंघन भी हम करते हैं। क्योंकि वो जब हमें कह चुका है कि अलग रहो, वहाँ मत जाओ, तो नहीं जाना है। आज बहुत सारे हमारे युवा पीढ़ी को मैं विशेष करके मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारे बीच में अभी जो सामाजिक परंपराएं होते हैं वहाँ पर जाके लोग अपने मस्ती करते हैं, और वो मस्ती ऐसा होता है कि उनको आत्मिक लेवल से उसे बहुत ही नुकसान पहुँचता है और उसको पता भी नहीं चलता। क्योंकि मैं एक छोटा सा किताब पढ़ा था, उस किताब में देखता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पाप में जीता है, जैसे पाप में जीने से, पाप में ज़्यादा भरपूरी जीने से उसको पवित्र आत्मा की अनुभूति नहीं होती, और वो कभी कभी भूल कर जाते हैं। एक समुंदर में पानी में नहाने के अंदर में आप जाइए और उस पानी में नहाइए, और उसके टन टन पानी आपके अंदर से निकलेगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने टन पानी के नीचे हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे निकल के अगर एक घड़ा भर पानी अपने मटके में लेके अपने कंधे पे रख के जाइए, आपको पता चल जाएगा, आपका पसीना छूटने लगेगा। और ये पसीना छूटने लगे इसलिए कि आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मैं कुछ यहाँ लिया हुआ हूँ घड़े के ऊपर। तो आज हम जितने पाप में जीते हैं तो पाप का अनुभव हमें नहीं होता, लेकिन एक पवित्र जन जो हम दूसरा कुरिन्ती 5:17 में देख रहे थे कि हम नए सृष्टि है, और नए सृष्टि है तो हमें समझना है कि नए सृष्टि ऐसा है कि हम अलग किए हैं। और अलग किए हैं तो हमको पूरी रीति से जानना है कि हमको अगर छोटा सा पाप भी हमें भारी भरकम लगना चाहिए, तब हम आत्मिक उन्नति में हम बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जीवन में हर लोग नए सृष्टि है और राजदूत है, और हमको यू टर्न की ज़रूरत है प्रियो।
अगर हमारे जीवन में यू टर्न नहीं आया, पछताप नहीं आया, तो हम फिर से कभी भी आत्मिक लेवल में बढ़ने नहीं सकेंगे। आज हम देश दुनिया का हालत को देख रहे हैं, इस प्रकार का देश दुनिया है, इस तरह का युद्ध और युद्ध, ये नई बात नहीं है। बाइबल में ये सारे चीज़ हमें आगे बहुत पहले ही आगाह कर दिया गया है, और इस आगाह से हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन, तुम ऐसे लड़ाइयों को देखोगे तो अंतिम आने वाला है प्रियो। तो मैं आज आपसे यही आप लोग को सलाह देता हूँ, उत्साही देता हूँ कि इस सब चीज़ों से भागे। हम देखते हैं पहला जो हम देखें क्या, परमेश्वर का आदेश, प्रभु कहता है अलग रहो। कौन? प्रभु कहता है, इनको जानना है। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, हमारी नागरिकता को समझना है। उसके बाद में हम जाएंगे, हाँ, उसके बाद में हम जाएंगे कि यहाँ पर यूहन्ना 15:19 में क्या कहता है। यूहन्ना 15:19 में कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है कि इसी लिए संसार तुमसे बैर रखता है। इन चीज़ों को समझना है कि हमारे परमेश्वर हमें अलग किया है। हम देख रहे थे 2 कुरिन्थी 5:17 में कि हम नए सृष्टि है, हम अलग किए गए हैं। भले हम उस जगह में थे, उस परंपरा में थे, लेकिन एक परंपरा से हम दूसरे परंपरा से, बहुत सारा परंपरा से हम आ चुके हैं, और एक परंपरा है जो बाइबलिक परंपरा है, उसमें हम आ चुके हैं। तो इसके सिद्धांत को हम माने, परमेश्वर की आज्ञा को माने प्रिय। और इसीलिए हमारा नागरिकता को हमें समझना है। नागरिकता, तुम संसार के नहीं, वचन कह रहा है संसार के नहीं हो, इसलिए संसार की चकोचौंध में मत घूमिए, वहाँ पर अपने टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपका एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, आपका आत्मिक वेस्ट मत कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आज बहुत सारे लोग मेला वगैरह जा रहे हैं, लेकिन हमारा वचन क्या कहता है? अगर हम देखेंगे, इस टेढ़ी पीढ़ी जाति से भी हमें बचना है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कोई इस वर्तमान बुरे समाज से नहीं फिरता वह बचाया नहीं जा सकता, बोलता है वचन। कहता है ये सारी चीज़ों को कि अगर हम टेढ़ी पीढ़ी से अगर अपने आप को नहीं बचाया तो आने वाला समय में हमें बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ेगा। प्रियो, मैं आज वचन से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग मन फिराए, और हम और एक वचन को कोट करेंगे जो फिलिपियो 3:20 है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। मैं आगे ही बता दिया, हम नागरिकता के विषय में देखेंगे। हमारा नागरिकता क्या है? प्रभु संसार के हमको नहीं बताता, हमारा स्वदेश एक स्वर्ग है, वहाँ पर हमें रहना है। प्रियो, इन सारे विषय में थोड़ा गौर से हम चिंतन मनन करें। आज युवा पीढ़ी इन विषयों को नहीं जानने के कारण से, वचन बताता है, मनुष्य जाति की ज्ञान की घटी कमी से अपने प्रजा नष्ट होते जा रहे हैं। प्रियो, आज इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। और दूसरा हम देखेंगे एक वचन जो याकूब 4:4 में कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या आप संसार से प्रेम रखेंगे और क्या आप परमेश्वर से बैरी बनाएंगे? आप उनसे दुश्मनी मोड़ लेंगे। यहाँ व्यभिचारिणी के शब्द मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। ये व्यभिचारिणी शब्द ये है कि आप एक शारीरिक जो व्यभिचार करते हैं उस विषय में ये बात को नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि आप अगर उस पारंपरिक समाज में आप जुड़ते हैं तो आप अपने परमेश्वर से खुश नहीं है, आप दूसरे परमेश्वर को खोजी में लगे रहते हैं। इसी को अगर हम एक स्वामी के अंडर में नहीं रहते, दूसरा स्वामी खोजते हैं, तो हम व्यभिचारिणी है। प्रियो, इन सारे चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। मैं आप लोग के सामने आज का वचन जो है, मैं आप दो तीन शब्द में कहूँगा कि परमेश्वर का आदेश को मानना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर जब हमें कह रहा है अलग रहो तो अलग रहना है। और दूसरा पॉइंट है, हमारी नागरिकता को जानना है कि हम संसार के नहीं हैं, हमारा देश स्वर्ग देश है। और दूसरा, हम संसारिक का विरोध में हमें नहीं चलना है, व्यभिचारिणी नहीं बनना है, संसार से मित्रता करनी नहीं है, परमेश्वर से बैर नहीं रखना है। प्रियो, आज जो कोई इस युग से विवाह कर लेगा, आने वाला समय में अपने आप को विधूर पाएगा। प्रियो, तो
आज जो हम टॉपिक से बात किया, सांसारिक रीति रिवाज से अलग रहो, बच्चों और बचाओ। कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि आप खुद बचे और अपने युवा पीढ़ी को, आपका ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाइए। प्रभु इस वचन में हम सबों को आशीष दे। और जितने भी श्रोतागण हैं, आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत इत्मीनान से इस वचन को सुने हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय। बहुत धन्यवाद। आज हामी के बीच में जे परमेश्वर के दास हामी के बीच में जे तोहनी के जे परमेश्वर के वचन के शेयर करला। आज हामी निका द्वारा परमेश्वर के वचन के इतना अच्छा से हमें सुने पाली, जे हमें कैसे परमेश्वर के काम के कार्य लगी और परमेश्वर के बेटा हुई के हमें कैसे चालक लगी, एकर विषय में हमें के इतना अच्छा से जे द्वारा हमें सुन लीन। तो परमेश्वर के दास के जे आशीष के हर एक कोई लेबा, तो कर हमें दादा के मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देख चाहूँ ना। तो दादा के नाम होला पास्टर दिलू नाइक। ये एगो चर्च में वो परमेश्वर के सेवकाई करते आओ थे। और आज जैसे मैं के अनुरोध कर लो उसने आज मोर चैनल में जो परमेश्वर के वचन के शेयर करे लगी अलग, तो मैं के मोर अपने चैनल मोर यूट्यूब चैनल के हुई के दादा के मैं वेलकम करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमी के चैनल में आवे के लगी। तो परमेश्वर तो के आशीष करो और अगुवाई करो, इसने परमेश्वर के सेवकाई करे। मोर यूट्यूब चैनल के जितना भी संग साथीमान परमेश्वर के बेटा बेटी मान, इसने ई दादा के द्वारा व परमेश्वर के बेटा के द्वारा हमें और भी आगे आवे वाला दिन और समय में हमें और भी इकर से और अच्छा हमें परमेश्वर के वचन मन के हमें सुने के लिए पाओ। उका लगी हर एक के मैं अनुरोध करो ना मोर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देबा, ताकि हर एक जन के बीच में पहुँचे पड़ेला और परमेश्वर के वचन के हमें हर एक ज़्यादा मजबूत से बहन के हमें खड़ा हो पड़ी उनका लगी सब हर सपोर्ट कर देवा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।